औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर और उनके सहाबा पर। जैसे अगर आप लोगों ने पिछले सेशंस फॉलो किए हैं तो फिर हमने पहले सेशन में देखा था कि दावा क्यों ज़रूरी है, और दावा और इस्लाह में क्या फ़र्क है, और अगर हम गैर मुसलमानों को दीन की तरफ नहीं बुलाएंगे, इस्लाम की तरफ नहीं बुलाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आ सकता है। और इसमें हमने कुरान में से अस्हाबुस सब्त का वाक़या हमने लिया था। ठीक है, फिर सेकंड सेशन में हमने ये देखा था कि हर एक चीज़ के लिए क्रिएटर की ज़रूरत है, तो हमारे पैदाइश के लिए भी जो है क्रिएटर की ज़रूरत है। जैसे कोई भी चीज़ हवा से भूम भाम से नहीं बन सकती है, हमने काफ़ी इसके एग्जांपल्स लिए थे। जैसे मोबाइल ख़ुद से नहीं बन सकता, मोबाइल की क्रिएशन के पीछे यानी मोबाइल के बनने के पीछे कोई ना कोई इसका बनाने वाला है, कोई इंटेलिजेंस है। फिर टेबल का हमने लिया था कि हवा से उड़ कर गिर कर ऐसे नेल्स जो है फिक्स होकर टेबल नहीं बन सकता है। सिमिलरली जब इंसान बना है तो इंसान को बनाने के पीछे भी एक क्रिएटर है। ये हमने बहुत डिटेल में विथ वेरियस एग्जांपल्स हमने लिए। फिर उसके बाद हमने लिया कि जो बनाने वाला हमको हमारा मालिक है, हमारा क्रिएटर है, तो फिर लोग सवाल करेंगे कि सबको बनाने के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है, तो फिर क्रिएटर को किसने बनाया या अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो फिर हमने इसको काफ़ी डिटेल में लिया कि अल्लाह ताला सूरह इखलास को हमने लिया कि क्रिएटर का नेचर क्रिएशन से डिफरेंट है। जैसे केक के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि केक में कितना आटा है, कितने अंडे हैं, कितने बटर है, वो क्वेश्चन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमसे कोई सवाल करेंगे कि हाँ तुम कितने आटे, कितने बटर और कितने अंडों से बने हो, बिकॉज हमारा नेचर केक के नेचर से डिफरेंट है। सिमिलरली अगर दरवाज़ा या डोर जो है लकड़ी से बना है और उसमें नेल्स फिक्स किए हुए हैं, और अगर कोई हमसे ये पूछे तुम कितनी लकड़ी से और कितने नेल्स फिक्स करके बने हो, तो ये क्वेश्चन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर डोर के नेचर से डिफरेंट है। तो इसीलिए अल्लाह ताला जो क्रिएटर है उनका नेचर जो है क्रिएशन से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन अल्लाह ताला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद। और सूरह इखलास को बेसिकली हम काफ़ी डिटेल में लिए कि अल्लाह ताला को की बिगिनिंग और एंड इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमको पैदाइश की और मौत की, एंड एवरीथिंग वी टुक इन लॉट ऑफ डिटेल। फिर तीसरी सेशन में हमने चौथे सेशन में हमने ये लिया था कि हर चीज़ की पैदाइश का एक मकसद है। जैसे पेन लिखने के लिए है, जूता पैर में पहनने और उस पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हर चीज़ का एक पर्पस है। तो हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस जो है वो भी है। हम भी ऐसे बेफजूल नहीं पैदा किए गए। उसको हम फिर कैसे डिस्कस करेंगे विद कॉमन सेंस। ये सारी पॉइंट्स हम कॉमन सेंस के साथ जो है डिस्कस कर रहे थे, और कैसे जो है हम ये पॉइंट पर लेकर आएंगे कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा क्या है, वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमको हमारे क्रिएटर के पास से कोई मैसेज आना चाहिए, और फिर वो मैसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और फिर मैसेंजर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो हम पिछले सेशन में लिए थे। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि हर कोई जो है उसको पढ़ सके, देख सके, एग्जामिन कर सके,
और मैसेंजर जो है ट्रूथफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये हम काफ़ी डिटेल में कॉमन सेंस से हम कैसे डिस्कस करेंगे। फिर मैसेंजर जो है फ़रिश्ते क्यों नहीं थे वो हमने लिया। फिर क्रिएटर ख़ुद जो है आकर मैसेज क्यों नहीं दिए वो भी हम काफ़ी डिटेल में लिए। लेकिन ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हम इसको कैसे आंसर करेंगे वो हमने काफ़ी इसको डिटेल में लिया। होपफुली जो है डिस्कशंस क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में लिए तो होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो कन्विंस करना हमारे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने कॉमन सेंस से लिया। एक बात याद रखिए कि वेन एवर यू आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद देम तो बार बार उनसे पूछते जाइए, डू यू एग्री विथ मी, डज इट मेक सेंस, डू यू एग्री विथ मी। ये सवाल उनसे बार बार करते जाइए कि आपके सवाल से वो कन्विंस हुए या नहीं हुए। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताई थी पहले कि इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग द आर्ग्यूमेंट, इट इज़ अबाउट विनिंग द हार्ट्स। तो बहस करके अगर वो समझते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है। ये हम लिए थे, समझते हैं धीरे धीरे। अगर नहीं समझ रहे वो लोग तो फिर और टाइम लीजिए। कुछ चीज़ों को शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है काफ़ी टाइम लगेगा। हम जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स भी लिए थे, ब्राइडल गेटअप में जो है आने और मीटर रीडिंग करने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम लिए थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ जो है किस तरह उनको कन्विंस करना है, किस तरह बात को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में हम लिए। तो अब यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कन्विंस करना इज़ वेरी इजी कि देयर इज़ सम क्रिएटर और फिर क्रिएटर का क्रिएशन से जो है क्या कहते हैं अपना क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस और क्रिएटर का नेचर क्रिएशन से डिफरेंट है, ये भी कन्विंस करना अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। फिर उसके बाद देयर इज़ पर्पस ऑफ एवरीथिंग, सो हमारी लाइफ का भी एक पर्पस है, यहाँ तक भी कन्विंस करना आसान है। अब यहाँ पर अब तक हम ये नहीं डिस्कस किए, यानी अल्लाह ताला का नाम नहीं लिए, वी मुस्लिम्स बिलीव ये हम नहीं लिए। लेकिन लास्ट सेशन में मैं आपको बताई थी कि वी मुस्लिम्स बिलीव हमको नहीं कहना चाहिए, कॉमन सेंस से उनको कन्विंस करते जाना चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट टाइम वी विल यूज़ वी मुस्लिम्स बिलीव वेयर, कि हम फर्स्ट टाइम इस तरह यूज़ करेंगे कि वी मुस्लिम्स बिलीव कि आर क्रिएटर, हमारे क्रिएटर ने हमको अपना पर्पस ऑफ लाइफ थ्रू बुक्स बताया है एंड कुरान इज़ द बुक जिसके थ्रू जो है हमारे क्रिएटर ने हमारे पर्पस ऑफ लाइफ बताया है। और उसमें फिर वो आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वो भी हम लिए थे। अब यहाँ पर नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कुरान, ठीक है। कुरान के बारे में अब हमको डिस्कस ये करना है और ये कन्विंस करना है कि कुरान अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, ठीक है। अब साइंस में जब हम कोई चीज़ जो है प्रूव करते हैं तो या फिर कोई थियोरी हम प्रेजेंट करते हैं तो व्हाट इज़ द मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड। जैसे अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे या साइंस के स्टूडेंट नहीं भी थे तो 10th ग्रेड तक तो हर कोई साइंस पढ़ता है। तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ थियोरी। फर्स्ट वी प्रेजेंट अ थियोरी, उसके बाद हम फेनोमेना जो भी है उसको एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रॉन्ग प्रूफ करो, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, एक थियोरी प्रेजेंट करते हैं, फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। दिस इज कॉल्ड एज फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट यानी थियोरी को प्रेजेंट करना, फिनोमेना को एक्सप्लेन करना और कहना कि इफ़ आई एम रॉन्ग प्रूव मी रॉन्ग, इफ आई एम नॉट प्रूव्ड रॉन्ग देन आई एम करेक्ट। तो अब यहाँ पे सिमिलरली अब कुरान की तरफ से जो है एक तो हम प्रेजेंट करें कि कुरान जो है क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मैसेज है। अगर हम अल्लाह ताला नहीं भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड, हमारे क्रिएटर जो है हमको क्रिएट करे उनका भेजा हुआ मैसेज है। और कुरान में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे जाऊंगी। तो कुरान में कोई लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई इलॉजिकल बात नहीं है, या कोई जो है आपको ऐसे फैक्ट्स नहीं दिखे, ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी विच विल गो अगेंस्ट फैक्ट्स। ये बात हम जो है उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। यानी इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे तो कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये बात हम कहेंगे। अब यहाँ पे आपको यू हैव टू कैरी 2-3 थिंग्स, क्योंकि अगर हम किसी से मिलते हैं 10-15 मिनट्स की उसमें जो है मीटिंग में सब चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कुरान में कोई भी बात में डिस्क्रिपेंसी या लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी या इलॉजिकल थिंग या ख़ुद कुरान में एक बात
से दूसरी बात कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली आपको ऐसी नहीं मिलेगी। ये है। फिर कुरान में जो है कभी भी दो बातों में, यानी एक तो ये है कि एक बार कोई एक बात कही गई, दूसरी बार एक कोई बात कही गई, तो दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन या कुरान की बात और फैक्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बात हमको बताना है। क्या बताना है? दो चीज़ों में जो है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्या कौन सी दो चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तो कुरान में एक बात कोई कही गई, फिर सेकेंड टाइम कोई बात कही गई, तो दो मतलब एक बात से दूसरी बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, ये बात बतानी है। एंड सेकेंडली कुरान की बात में और फैक्ट्स में, और वो फैक्ट्स जिसको हम आज के ज़माने में अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें भी जो है कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब हमको उसके बाद ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के लिए यहाँ पर कुरान में ख़ुद कही हुई बात को जो है हमको यहाँ पर सामने रखना है। सूरह निसा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ काना मिन इंदी गैरल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अब अल्लाह ताला ख़ुद बताते हैं, सूरह निसा आयत नंबर 82 है कि अगर जो है कुरान अल्लाह ताला के सिवाय किसी और की बात होती तो तुम जो है इसमें इख्तिलाफ़ पाते। तो इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई स्ट्रेंज चीज़ भी नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रेंज चीज़ भी नहीं है जिसमें कोई सेंस नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेंज चीज़ भी हमको नहीं मिलती। अब कुरान क्रिएटर की किताब है या जो क्रिएटर हमको बनाए हैं उन्हीं का रेवोल्यूशन है या उन्हीं की तरफ से भेजा हुआ मैसेज है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कुरान की प्रिजर्वेशन, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुरान की प्रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन, बेशक हमने नाजिल किया इस ज़िक्र को, यानी इस कुरान को, और बेशक हमारे ज़िम्मे इसकी हिफाजत है। तो अब अल्लाह ताला ने ये 1400 ईयर्स से इसको प्रिजर्व किया। इसके बारे में हम बताएंगे कि सबसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान जो मानी जाती है, जो ख़ुद इंसान सर्च कर सकता है इंटरनेट पर, गूगल पर, विकिपीडिया पर भी जो है अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन, कि सबसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट जो कुरान की मानी जाती है, जो आज प्रेजेंट है, वो बर्मिंघम में है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो है इसकी एंशिएंट कॉपी है। तो उस एंशिएंट कॉपी को अगर हम लेंगे और आज की कुरान से हम मैच करेंगे तो कोई सिंगल चेंज या सिंगल इख्तलाफ नहीं मिलेगा। तो तब से लेकर अब तक कुरान जो है टेक्स्ट में महफूज है, टेक्स्ट में प्रिजर्व्ड है। ये प्रूव करती है कि कुरान क्रिएटर की तरफ से ही किताब है। सेकंड, काउंटलेस पीपल जो है इसको मेमोराइज किए हुए, 6236 वर्सेस है कुरान के, और काउंटलेस इन्यूमरेबल पीपल जो है इसको मेमोराइज किए हैं। तो अब अगर हम मेमोराइजेशन में भी, यानी अब तो हम टेक्स्ट जो है क्या किए, मैच किए, एंशिएंट कॉपी से अब की कॉपी कर लीजिए, या उसके बाद के भी बहुत सारे कॉपीज़ डिफरेंट प्लेसेस पर है, उनको लाकर अब के रिसेंट प्रिंट हुए उस कॉपी से रेफ़र कर लीजिए। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल, एक छोटा सा भी जो है मिसमैच नहीं होगा। ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़, इतने इन्यूमरेबल लोग जो है इसको मेमोराइज़ किए हैं, तो मेमोराइजेशन में भी जो है आपको बिल्कुल एक की मेमोरी से दूसरी की मेमोरी, यानी अब आप देखें रमज़ान के महीने में ही इतने लोग जो है कुरान मेमोराइज़ किए हुए हैं। आप सबको लाइए और सबको जो है एक पढ़ाइए कुरान, सारे यानी आयतें जब पढ़ते हैं एक से दूसरे की मैच करेंगे। तो अब आप देखिए प्रिजर्व्ड कुरान किस में हुई, एक तो जो है मेमोरी में और एक टेक्स्ट में। तो अल्लाह ताला का जो वादा है, अब फॉल्सिफिकेशन टेस्ट यही है, देखिए कि अल्लाह ताला कहे कि मैं इस की जो है हिफाजत करूँगा, और ये कितने साल पहले बताए, 1400 ईयर्स पहले बताए, मोर देन 1400 ईयर्स, तो 1400 ईयर्स पहले बताए, और अब तक जो है ये प्रिजर्व्ड है। चाहे हम उसको मेमोरी से जो है टेस्ट कर ले, या चाहे जो है हम उसको टेक्स्ट में या स्क्रिप्ट में टेस्ट कर ले। तो यहाँ पे एक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है अल्लाह ताला ने जो बताया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन, कुरान की कही हुई बात में और आज
की बात में कोई भी इख्तलाफ नहीं है। ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पर जो है कुरान क्या होती है, इसको अभी तक कोई प्रूव नहीं कर सके, इसको फॉल्स नहीं प्रूव कर सके, ये जो है पूरा हुआ। अब फॉल्सिफिकेशन टेस्ट 2, अब टेस्ट 2 में कुरान में ख़ुद में चैलेंज है। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम शक में हो उससे जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने हमारे बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी और बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवाय अगर हो तुम सच्चे। तो अब देखिए ये एक चैलेंज अल्लाह ताला दिए कि इस जैसी सूरत लेकर आओ। और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि सूरह इसरा में, सूरह हूद में भी अल्लाह ताला चैलेंज दिया। और आज तक कुरान के बराबर एक सूरत नहीं लेकर आ सके। और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर में कितने वर्सेस है? ओनली 3 वर्सेस है, तीन आयतें भी कोई भी कुरान की टक्कर में 1500 ईयर्स से नहीं लेकर आ सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर बेइंतहा जो है पोएट्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे पोएट्री बहुत उरुज पर थी और वो लोग बहुत एलिक्वेंट पोएट्स और अपनी पोएट्री के ऊपर बहुत प्राउड भी रहते थे। लेकिन जब कुरान आई तो कुरान एक ऐसी स्पीच थी कि मतलब लोग दंग रह गए, स्पीचलेस रह गए। अब कुछ गैर मुसलमान ये कहेंगे कि हाँ हर टाइम जो है हर वक्त पे या हर टाइम पे कुछ अमेजिंग लिटरेचर रहता है, जैसे शेक्सपियर का है या भगवद गीता है। लेकिन कुरान इज़ नॉट ओनली अमेजिंग लिटरेचर, लेकिन ये एक अमेजिंग स्पीच है। ये पोएट्री भी नहीं है, ये राइम्ड प्रोज भी नहीं है, ये कोई नुजूमी की बात भी नहीं है। एक यूनिक फॉर्म ऑफ स्पीच है जो बेइंतहा ब्यूटीफुल है, इम्पैक्टफुल है और इसमें जो नॉलेज है उसकी बेइंतहा डेप्थ है और बहुत डेप्थ वाली बातें जो है इस पर बताई गई हैं। अरब्स के लिए कुरान सामने रखने के बाद इस जैसी कोई किताब बनाना और ज़्यादा इजी था। यानी अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है, जैसे अब मैं रमज़ान प्रोजेक्ट आप लोग को दी, ठीक है, तो अब सब बोल रहे हैं कि एक सैम्पल दीजिए, बिकॉज एक सैम्पल देखने के बाद इजी हो जाएगा बनाना। लेकिन अगर मैं कोई सैम्पल ही नहीं दी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा। तो सिमिलरली वो पोएट्स के लिए कोई सैम्पल नहीं था तो इस जैसी चीज़ बनाना मुश्किल था। लेकिन कुरान के आने के बाद ये चीज़ जो है ऐसी इसकी बताना जो है ये मतलब और आसान था। लेकिन स्टिल ना वो पोएट्स बना सके जो पोएट्री के माहिर थे, ना कोई इतने लिटरेचर वाले जो है तो जो है ना वो लोग बता सके, ना वो लोग जो है इस तरह की कोई एक सूरत भी नहीं लेकर आ सके। और फिर आज तक भी कोई 1400 ईयर्स तक से कोई भी नहीं लेकर आ सका। तो फिर अगेन ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे जो है कुरान को फॉल्स नहीं प्रूव किया जा सका। कुरान को जो है अगेन नहीं प्रूव किया जा सका। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर तीसरी चीज़ कुरान का मेमोराइजेशन, यानी इन्यूमरेबल लोग कुरान जो मेमोराइज करते हैं, ठीक है, तो कुरान का पूरा याद करना ये ख़ुद भी एक अमेजिंग फैक्ट है। कि आप देखिए छोटा बच्चा जो अभी ठीक से बात भी नहीं करना सीख रहा 4 ईयर्स से, यानी 4 ईयर्स से एक बच्चा मेमोराइज़ कर सकता है पूरी कुरान। ऐसे भी जो है हमको मिले हैं कि 4 ईयर्स से पूरी कुरान बच्चे मेमोराइज। तो 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स का बच्चा जो अरबिक लैंग्वेज जानता भी नहीं है, और फिर उससे लेकर 60 ईयर्स, 70 ईयर्स का बूढ़ा जिसकी मेमोरी अब ख़त्म हो रही है, वो भी कुरान याद कर सकता है। और कोई जो है कुरान कोई देख नहीं सकता, तो ऐसे भी कई केसेस है जिसमें कोई देख नहीं सकता और सिर्फ सुन के जो है कुरान याद किए। तो दिस इज़ वेरी मतलब इंडिकेशन है ये कि ये हमारे क्रिएटर की तरफ से है, और ये कुरान जो है हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बताती है। और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सूरह ज़ारियात में जैसे आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इसमें इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ की? अल्लाह ताला के एक होने की। और पिछली कौमें जो आई थी उनके
के पास अल्लाह के मैसेंजर्स आए थे और उन्होंने नहीं माना, तो फिर उनका क्या हशर हुआ। और इसमें पिछली कौमों के ज़िक्र में जैसे हम थोड़े बहुत चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे फ़िरौन की बॉडी का ज़िक्र है कि वो हमारे लिए बतौर इबरत जो है रखी गई। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है आर्मेनियन माउंटेंस पर मिली, वो जो है हम जिक्र कर सकते हैं। अगेन फॉल्सिफिकेशन टेस्ट में ये दो चीज़ें कर सकते हैं। और यूनिवर्स का जो है डिस्क्रिप्शन है जो आज भी हम समझ सकते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, वाटर साइकिल है, हेवनली बॉडीज़ के ऑर्बिट्स, हेवनली बॉडीज़ अपने ऑर्बिट्स में फिर रहे हैं वो है, ग्रेविटेशन है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, फॉलिंग ऑफ मेटेराइट्स है। ये सारी चीज़ों का जिक्र कुरान में है जो आज के फैक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते और बिल्कुल हक़ के मुताबिक है। अब अनसीन जो गैब है उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, जैसे हिंदूज़ कुछ कहते हैं, क्रिश्चियंस कुछ कहते हैं, एथिस्ट कुछ कहते हैं, बुद्धिस्ट कुछ कहते हैं, मुस्लिम्स कुछ कहते हैं। अब हमको इंक्वायर करना है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो अब हम जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, ये चीज़ हमको देखना है। तो अब जैसे हम पहले लिए थे लास्ट सेशन में कि कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को हमको देखना है कि ट्रुथफुल है, रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, वो हमको देखना है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके दुश्मन भी ये कहते थे कि आप ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुश्मन भी क्या कहते थे कि आप जो है ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है। वो सफ़ा पहाड़ी के ऊपर जो है बुलाने वाला वाक़या है, तो वो उसका ज़िक्र हम कर सकते हैं वो वाक़े का कि जब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए थे तो सारे दुश्मनों में ने भी ये कहा था कि आप अमानतदार हैं। फिर सेकेंडली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उनके बारे में उनके जो है कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल, औरत, सरदारी, ये सारी चीज़ों का शौक़ नहीं था और वो चाहते भी नहीं थे। फिर वो वाक़या हम बताएंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरैश के सरदार क्या किए थे, उनको बुलाए और उनसे कहा कि आपको माल चाहिए तो माल ले लीजिए, और औरत अगर कोई सरदार औरत से आप निकाह करना चाहते तो निकाह कर लीजिए, आपको सरदारी चाहिए तो वो ले लीजिए, या फिर आपको कोई बीमारी होगी तो हम उसका जो है इलाज करवाते हैं। तो उन लोगों ने क्या जब ये ऑफ़र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया कि अगर मुझे एक हाथ में चाँद और एक हाथ में सूरज दे दो तो भी मैं ये नहीं लूँगा और अपना काम नहीं छोड़ूंगा। यानी उन लोगों ने कहा ये ले लो और अपना काम छोड़ दो, ये जो अल्लाह की तरफ और अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हो ये काम छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अगर मुझे एक हाथ में चाँद और एक हाथ में सूरज, यानी चाँद और सूरज क्या चीज़ है, कितनी मतलब अहमियत वाली या इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, ये देंगे तो भी मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माल चाहिए था, ना शोहरत चाहिए था, ना औरत चाहिए था, ना सरदारी चाहिए था। उनका जो है एम, उनका पर्पस एक ही चीज़ थी कि लोगों तक हमारे क्रिएटर का मैसेज पहुँचाए और बताए कि हम किस लिए जो है इस दुनिया में आए हैं। फिर तीसरा एक वाक़या हम इसके बारे में बात करेंगे, इब्राहिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनकी मौत पर जो है क्या हुआ था, सेम उसी दिन जो है एक्लिप्स हुआ था, ग्रहण हुआ था। तो लोगों ने कहा कि 16 महीने का बच्चा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में जिसका इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा जो है गमगीन थे। लोगों ने कहा कि आपके बेटे की वजह से ग्रहण हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सूरज और चाँद की वजह से ग्रहण नहीं होता है, एक्लिप्स नहीं होता है, यानी किसी की मौत पर सूरज और चाँद इस तरह जो है एक्लिप्स नहीं होता है। लेकिन इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया। यानी ये बहुत अच्छा मौका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाते या अपने सामने झुकाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये भी नहीं था कि लोगों को अपने सामने झुकाए या अपनी इबादत के लिए बुलाए। उन्होंने उस वक्त भी क्या किया, लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया और लोगों को जो है नमाज का तरीक़ा सिखाया। ये प्रूव करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोगों को क्या करे, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए और अल्लाह के सामने झुकाए जो हमारा क्रिएटर है, क्योंकि इन फैक्ट आपके पास मैसेज ही था क्रिएटर का जो आप जो है पहुंचाने जो है जाते हैं। तो इंसान जब क्लेम करता है, यानी इंसान जब कोई बात कहता है, या तो सच कहता है या तो झूठ कहता है या तो दीवाना होता है, दीवानगी में कहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ कभी नहीं कहा,
क्योंकि आपके दुश्मन भी आपको सच्चा मानते थे। सेकंड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल भी नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई हरकत, कोई वाक़या, कोई बात, कोई भी पागलों जैसी नहीं थी। इनफैक्ट हर बात विजडम से भरी हुई थी, हर बात जो है नॉलेज से भरी हुई थी। तो आप पागल भी नहीं थे, आप झूठे भी नहीं थे, तो फिर आपकी बात सच्ची होना ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई भी कोई बात कहता है या तो सच्ची होती है, या तो झूठी होती है, या तो पागलपन में कहता है। पागल तो नहीं थे आप, क्योंकि आप जो भी बात बोलते विजडम वाली बोलते, खूब नॉलेज वाली बोलते। इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो है आपको एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी मानते। और आपकी बात झूठी भी नहीं थी, क्योंकि आपके दुश्मन खुद अमानतदार जो है मानते। और इनफैक्ट आपके पास जो है ईमान ना लाने के बावजूद भी कई चीज़ें लाकर अमानत रखवाते, क्योंकि आप अमानतदार थे। तो आपकी बात सच्ची ही थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, फिर भी इतनी विजडम वाली, इतनी नॉलेज वाली, इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें, इतनी फैक्ट्स, वो भले ही साइंटिफिक फैक्ट्स हो, भले ही जो है वो कोई और चीज़ें हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी अगर हम उसको और हिस्ट्री को मैच कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये बात कैसे बताए। और इतने डेडिकेशन से काम क्यों किए? क्योंकि उनके पास क्रिएटर का मैसेज था। इस वजह से वो मैसेज में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो मैसेज की जो भी बात है फैक्ट्स से भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती और अपनी बात से ख़ुद भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे साइंस एंड इस्लाम वाले कोई बुक्स है, छोटे बुकलेट्स है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। सेकंड, एक जो है सीरत के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर कोई बुक कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें समझा कर नहीं देंगे, वो बुक्स तो जो है उनको फ़ायदा नहीं पहुँचेगी। हम जब उनको बैकग्राउंड समझा रहे हैं, इतना समझाकर जब हम उनको एक साइंस एंड इस्लाम वाली बुक प्रेजेंट कर सकते हैं, एक जो है सीरतुन नबी की कोई भी बुक प्रेजेंट कर सकते हैं, और कुरान की एक कॉपी हम जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और बार बार उनसे पूछते जाना है कि डज़ इट मेक सेंस, डू यू अग्री विथ मी, आपको कुछ सवाल है क्या। होपफुली इतने कन्वर्सेशन से वो लोग कन्विंस होंगे। अल्लाह ताला जो है हमें हमारी उसमें इतनी सलाहियत दे और सामने जो है वो जो है हमारी बात को समझे भी, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह ताला की तरफ से। और बीच बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप दुआ करते जाइए, क्योंकि हिदायत की दुआ करना है हमको उनके लिए। फिर बात करने से पहले अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो फिर नमाज़ पढ़ के, क्योंकि वस्ताहीनु बिस्सब्री वस्सलाह है, नमाज़ पढ़ के दुआ करके जो है आप जाइए। तो इस तरह जो है हम वो कर सकते हैं और बार बार पूछते जाइए अगर उनको। और यहाँ तक अगर इंशाअल्लाह ताला कन्विंस हो गए तो बहुत बड़ा काम हमने कर दिया और अल्लाह ताला वो काम हमसे करवाए। अगर नहीं कन्विंस हुए, टेक टेलीफोन नंबर और पूछिए कि डाउट्स है तो मुझसे पूछिए, कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, करके जो है आप यहाँ पर अपना कन्वर्सेशन वो करिए कि कुरान क्या है, विजडम वाली बात है इब्राहिम, और ये तमाम चीज़ें जो है हम प्रेजेंट करेंगे कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का मैसेज है। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट हम जो है रखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम रखेंगे सामने। ठीक, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।